कल्याणकारी। कल्याणकारी क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। शिव का मतलब है जीरो, जीरो, नंबर जीरो। पहले के ज़माने में मुनीम जी अकाउंट्स लिखते थे। जब वो अकाउंट्स लिखते थे तो 1 के आगे कभी ज़ीरो नहीं लिखते थे। 100 लिखना है ना तो 1 शिव शिव, क्योंकि शिव का लिटरल मीनिंग है ज़ीरो। और आप जानते हैं ज़ीरो इज़ ए न्यूट्रल नंबर, है ना। ज़ीरो न्यूट्रल है, उसमें ना पॉजिटिविटी है ना नेगेटिव है, क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि है, पॉजिटिव नेगेटिव बातों से परे है, वो न्यूट्रल है। पाप पुण्य लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान कर्म फल जन्म मरण सबसे परे। तो उनका नाम बताता है कि वो सर्वोपरि है, उनका नाम बताता है वो कल्याणकारी है, उनका नाम बताता है पॉइंट, उनका रूप है ज्योति। और चौथा, शिव मीन्स प्योर, पवित्र, और वो सदा प्योर है, कभी प्योर इम्प्योर के साइकिल में नहीं आते, इसलिए उनको सदा शिव कहते, सदा कल्याणकारी, सदा प्योर, ऑलवेज प्योर। और पांचवा, शिव मीन्स सीड, सीड माना बीज। बीज कितना छोटा होता है, लेकिन पूरे विश्व वृक्ष का रचयिता होता है ना। इतने छोटे से बीज में से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। तो परमात्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन इतनी परम शक्ति है कि पूरे विश्व के रचयिता है। वो बीज है, बीज रूप है मानव सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, वो है शिव। शिव का मतलब है सीड, बीज, क्रिएटर। बीज इज द क्रिएटर, वैसे वो भी क्रिएटर है। ये जो 5 मतलब हैं, अब इस पूरे प्लैनेट पर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी भाषा में, कोई भी धर्म किसी भी नाम से उनको पुकारता होगा, उस नाम का मतलब अगर आप निकालेंगे तो इन्हीं 5 मीनिंग में से होगा। या तो ज्योति, पॉइंट, या तो ज़ीरो, या तो पवित्र, या तो कल्याणकारी, या तो बीज, सीड, क्रिएटर। यही मतलब है। तो चाहे कोई किस भी नाम से पुकारे, लेकिन उसका इन द एंड मीनिंग शिव का मीनिंग ही है। इसलिए ये उनका ऐसा नाम है जो परमानेंट है, जो सदा चला आता है, एटर्नल है, और उनका कंप्लीट परिचय देता है। और उनका जैसा नाम है ना, वैसा ही उनका काम है। हमारी तरह नहीं, मनुष्यों की तरह किसी का नाम होगा शांति, और हो सकता है हमेशा उनका मन अशांत रहे, होता है ना ऐसा। जैसा नाम है वैसा काम जरूरी नहीं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छज्जू। छज्जू, अब नाम सुन के हंसी आएगी, कितना फनी नेम है। लोग हंसते थे उन पर, तो घर वालों ने कहा आप ना अपना नाम बदल दो। लोग हंसते, हमको अच्छा नहीं लगता। बहुत जिद किया, एक दिन निकल पड़ा नाम ढूंढने के लिए। रास्ते पर जा रहा था, एक लेडी धान कूट रही थी। पूछा बहन जी आपका नाम क्या है? कहा लक्ष्मी। उसको अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मी माना धन की देवी, और ये इतनी गरीबी में धान कूट रही है। थोड़ा और आगे गया, चलते 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 एक बेगर वहाँ से जा रहा था। पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? कहा धनपत। वो भी अच्छा नहीं लगा। और आगे गया, एक भीड़ अर्थी को ले जा रही थी। सोचा वैसे ही ये व्यक्ति संसार से चला गया है, इसका नाम अच्छा होगा ना, खुद पे रख लूँगा। भीड़ में से बुलाकर एक व्यक्ति को पूछा भाई साहब इनका नाम क्या था? कहा अमरनाथ। वो भी अच्छा नहीं लगा। थका हारा घर आया, घर वालों ने पूछा कोई नाम पसंद आया? तो कहता है लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी जल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक।
मनुष्यों का जरूरी नहीं है जैसा नाम हो वैसा काम, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं, उनका जैसा नाम है वैसा काम है। इसलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचते ऊंच भगवान, ऐसा कहते हैं, है ना। नाम काम धाम, उनका रहने का स्थान भी ऊंचा है। कहाँ रहते हैं वो? परम धाम। अब तो आप जान गए, जो हम आत्माओं का घर सो पिता का घर, जो पिता का घर सो हम बच्चों का घर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उनकी। इसलिए आप में से कईयों ने सुना होगा, अगर उनसे मिलना है तो 10वें द्वार जाना होगा। ये जो ब्लूइश पोर्शन देख रहे हैं ना, वो है साकार लोक। साकार लोक में 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि आकाश करके। उसके बाद एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, 5 हेमिस्फीयर्स हैं, ये स्फीयर, ओजोन स्फीयर। ये स्फीयर्स क्रॉस करने के बाद है 3 लेयर्स, जो जहाँ 3 सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी। उसके बाद है ब्रह्मांड, वो छठा तत्व है, जो गोल्डन रेडिश लाइट कलर है। जैसे यहाँ पे आसमान आपको ब्लूइश कलर दिखता है, वैसे वो सनराइज और सनसेट के समय कैसा कलर होता है, वैसा वाला कलर, वो है ब्रह्मांड। वहाँ पे हम आत्माएं रहती है, वो 9th लेयर है। आत्माओं की जो फ्रीक्वेंसी है 9th, और 10th है परमात्मा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो परम है। हम कितने ही उनके समान बने, हम उनके नज़दीक जा सकते हैं, लेकिन वो जो लेवल है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, परम फ्रीक्वेंसी। इसलिए उनको गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है 10वां द्वार। इतना ऊंचा उनका धाम है, और जब हम उनके साथ हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, तो इस संसार की जो बातें हैं वो हमको इफेक्ट नहीं करती। वो परम पिता परमात्मा, जिनका रूप है ज्योतिर्विद्या, उनका नाम है शिव। लेकिन हम शिव भगवान नहीं कहते, क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता ना थोड़ा दूरी का है। सिर्फ शिव शब्द कहेंगे तो रेस्पेक्ट नहीं लगता है, तो हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा, बाबा शब्द इज द लविंग वर्ड फॉर द फादर, पिता के लिए। बाबा, बच्चा बॉर्न होता है ना, तो बहुत इजीली बोल सकता है। ये महामंत्र है, इसमें जादू है। इसलिए पिता और पुत्र का रिश्ता है, इसलिए हम शिव बाबा कहते हैं। और जब हम शिव कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तो उनका जो रूप है वो निराकार है। लेकिन अगर किसी के मन में शंकर जी की इमेज याद में आ जाती है, सामने आ जाती है, तो शिव जी और शंकर जी एक्चुअली टेक्निकली अलग है, अलग एंटिटी है। आपने देखा शंकर जी को हमेशा तपस्या में बैठा दिखाते हैं। उनसे भी ऊंचा कोई है जिनको वो याद कर रहे हैं, और वो है शिव जी। उनके बाजू में हमेशा शिवलिंग रखा रहता है, हमेशा उनको शिवलिंग कहते, कभी शंकर लिंग नहीं कहते, है ना। अगर दोनों सेम हैं तो कभी कह सकते हैं, भूल से भी नहीं कहेंगे। हम शिव रात्रि मनाते, कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते। शंकर जी देहधारी हैं, जिनको देह है, और शिव जी जो लिंग है उस पर आप देखेंगे एक रेड डॉट होता है और 3 वाइट लाइंस होती हैं। पता है, वो रेड डॉट जो है वो निराकार परम ज्योति परमात्मा का प्रतीक है, और वो 3 वाइट लाइंस उनके कर्तव्य का प्रतीक है। उसकी डिटेल भी आप कल परसों जानेंगे लेसन में।
तो शिव जी निराकार है और शंकर जी साकारी फॉर्म में है, बॉडी फॉर्म है उनको, ये फर्क है। शंकर जी के लिए कहते हैं तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया, इस संसार का संहार हो गया। और शिव जी का मतलब ही है कल्याणकारी। शिव जी कल्याणकारी है, शंकर जी विनाशकारी है। एक श्लोक आप लोग कहते हैं, जब आहुति डालते हैं तो कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः नमः नमः, ऐसा कहते हैं। शंकर जी के लिए क्या कहते हैं?